Hello everyone, I am Astha. Welcome to गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वो सभी 12th पास जो 12th लेवल की जो सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी सरकारी नौकरी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस किस डिपार्टमेंट में 12th लेवल के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। और ये जो वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगी ये सेंट्रल लेवल की रहेंगी। सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। 12th पास, वैसे तो बहुत सी वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी होती भी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो 11th या 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर वो आफ्टर 12th जॉब सर्च कर रहे हैं। क्योंकि जॉब के साथ में आप पढ़ाई करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो कौन कौन से सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बहुत सी वैकेंसीज 2023 में भी आफ्टर 12th, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, स्टार्टिंग है 2023 की, 2023 में 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज भी आ रही हैं 10th एंड 12th पास के लिए। वैसे ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए। जो वैकेंसीज 10th पास कैंडिडेट के लिए रहेंगी वो 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है 10th। ओके, सो वो सभी 12th पास जो गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी। मैटर नहीं करता कि आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया है, आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, मैथमेटिक्स से किया है, बायो से किया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है और 12th के बाद आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं, साथ में 12th के साथ अगर आपको कोई अदर रिक्वायरमेंट भी रहती है तो वो भी मैं आपको उसी पोस्ट पर जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी तो आपको साथ में बताती जाऊंगी। ओके, सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो 12th पास कैंडिडेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है डिफेंस सेक्टर। रक्षा क्षेत्र जो है, डिफेंस सेक्टर है, इसमें जो वैकेंसीज आती हैं ये तीनों के लिए, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी एंड आर्मी, साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड, इन चारों के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप 12th पास कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड बाय एग्जामिनेशन होता है, इसका नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के थ्रू रिलीज किया जाता है, आप इसके लिए आफ्टर 12th एलिजिबल होते हैं। सेकेंड, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसका जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो इसकी वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना होता है ऑनलाइन। सो आप इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो है NTA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका जो नोटिफिकेशन है ये UPSC के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अभी इसका 2022 का जो सेकंड था इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। अब जो आएगा नेक्स्ट वो आपका मई जून में रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, इंडियन नेवी SSR एंड AA एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम है, चारों एग्जामिनेशन या हम बोलें चारों ही एक तरह से आफ्टर 12th आप देते हैं। इसमें कुछ टाइम के बाद आप ट्रेनिंग वगैरह रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी यहाँ पर भर्ती हो जाती है परमानेंट। तो डिफेंस सेक्टर में आप इन चारों में से जिसमें भी इंटरेस्टेड हो या जब भी नोटिफिकेशन आए आप 12th के बेस पर इनमें आवेदन कर सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो ग्रुप एक्स एंड वाई है इसके लिए 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। NDA एग्जामिनेशन में सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 12th आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनके वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, जो आर्मी विंग है उसके लिए एलिजिबल होते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में आप 12th साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सो ये है डिफेंस सेक्टर। अगर आप 12th साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में जब भी वैकेंसीज आती हैं आप 12th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSF, CRPF, CISF इनमें भी वैकेंसीज 12th लेवल पर निकलती हैं। जस्ट अभी CRPF की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि SCM एंड ASI स्टेनो की वैकेंसीज हैं। इसी तरह से SCM वैकेंसीज BSF एंड CISF जो अदर CFEF सभी CFEF डिपार्टमेंट्स में आती रहती हैं, तो आप उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इनके जो नोटिफिकेशंस रहेंगे, SCM की जो पोस्ट रहती है इसके लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। जैसे CRPF की नोटिफिकेशन CRPF वेबसाइट से आप देख सकते हैं, CISF के लिए CISF वेबसाइट से देख सकते हैं, BSF SCM के लिए BSF वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। सो ये डिपार्टमेंट के अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं डिपार्टमेंट्स उन सभी से रिलीज़ किए जाते हैं। ओके, सो ये हुआ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप आफ्टर 12th ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सेकेंड जो रहेगी जॉब आफ्टर 12th वो डिपार्टमेंट है रेलवे। रेलवे में आप आफ्टर 12th डिफेंस में, रेलवे में और SSC ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 12th लेवल पर बहुत बड़ी वैकेंसीज आती हैं। रेलवे में RRB NTPC एग्जामिनेशन होता है। आप ये RRB NTPC एग्जामिनेशन में अलग अलग पोस्ट होती हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, कुछ 12th लेवल की होती हैं। तो अगर आप आफ्टर 12th अप्लाई करना चाहते हैं तो RRB NTPC नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, इसमें कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। लेकिन ये कंप्यूटर वर्क रहता है तो आपको इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी, आपको टाइपिंग। और मैं कहूँगी अगर आप आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप टाइपिंग आप ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं पोस्ट हैं सभी पर, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर पर वर्क रहता है, सभी के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड रहता है। तो आफ्टर 12th अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी 12th के बाद टाइपिंग जरूर कर लें और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर रख लें। कम से कम 3 महीने वाला CCC कोर्स कर सकते हैं, या 6 महीने वाला, 1 साल वाला अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन एक तो आपकी टाइपिंग इम्प्रूव कर लीजिए और एक आप अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कम से कम 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोई भी आप कोर्स इसमें से कर लीजिए। ओके, सो इस तरह से आप RRB NTPC का भी अभी रेलवे की तरफ से भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 2023 में। तो अगर आप 12th पास हैं तो मैं अभी से कहूँगी आप टाइपिंग एंड कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आप अपना कंप्यूटर का तैयार रखिए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं, सभी में क्या रिक्वायरमेंट है आप पहले से तैयार रहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ यहाँ पर रेलवे में मैं एक पोस्ट और भूल गई हूँ। रेलवे में जो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें भी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, उसके लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए या जो अदर पोस्ट निकलती हैं। सो 12th पास कैंडिडेट के लिए एक तो RRB NTPC पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं जो 12th लेवल की हैं, और RPF कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो ये होगा रेलवे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे SSC के द्वारा भी 12th लेवल पर नोटिफिकेशन जो रिलीज होता है वो है SSC CHSL। CHSL में सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल की पोस्ट रहती हैं जिनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। इसके अलावा SSC के द्वारा ही SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाता है, वो भी 12th पास कैंडिडेट के लिए है, लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है तो इसमें आपको 12th के साथ में शॉर्ट हैंड आपको सीखनी होगी, स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपका इसमें होगा। साथ ही अगर आप चाहें तो SSC GD एग्जामिनेशन होता है, 10th लेवल का होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी दे सकते हैं, SSC GD या SSC MTS। ये 10th लेवल के एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 12th पास कैंडिडेट भी दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रहती है। अगर आप हायर क्वालिफाई हैं उससे 10th से, तो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सो SSC में SSC CHSL, SSC स्टेनोग्राफर, SSC MTS एंड SSC GD। इसके अलावा SSC के द्वारा ही पोस्ट एग्जामिनेशन जो पोस्ट फेज 10, 9, 10, 11 आपने नेम सुना होगा, तो इस तरह से एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज होता है और उसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट वैकेंसीज रहती हैं, ऑल इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 12th लेवल की पोस्ट के लिए।
सो ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये एग्जामिनेशंस हैं जो कि आपको आफ्टर 12th आप दे सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च करें। ये तो जॉब थी सेंट्रल लेवल की, ऑल इंडिया के कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट पर भी, उस स्टेट लेवल पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज रिलीज होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं स्टेट लेवल पर। ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती हैं, तो वो आप स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। अभी हमने इस वीडियो में सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जाना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे दी जाएगी। थैंक यू।